आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, मुजफ्फरपुर कांड की पीड़िता ने जो है जिंदगी की जंग हार गई और कल सबसे पहले वहां पहुंचने वालों में जनसुराज के प्रदेश के अध्यक्ष मनोज भारती, महिलाओं में इंदु सिन्हा, गीता जी और तमाम महिलाएं भी पहुंची थी वहां पे। और वो दृश्य फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ गाँव का क्या माहौल था, वो दृश्य आप देख सकते हैं। और इसी पर हम बात करेंगे कि बिहार में क्या फिर से जंगल राज लौट रहा है, महिलाएं फिर से असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही हैं, क्राइम बढ़ते जा रहा है, रोज़ गोलियां चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और माफिया जो हैं वो एकदम बेकाबू हो चुके हैं। क्या कहिएगा? बच्ची नहीं रही, कुछ पीएमसीएच की लापरवाही, कुछ एसकेएमसीएच की वहाँ से लापरवाही की 8 घंटे बच्ची जो है यहाँ पे पड़ी रही। बचाया क्या जा सकता था? अगर सरकार सही में उसको शुरू से इलाज करवाती, सही ढंग से इलाज करवाती तो बच्चे बच सकती थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मंगल पांडे जी को लेनी चाहिए कि जो बच्ची को एम्बुलेंस में 4 घंटा तक बैठा के रखे। पीएमसीएच को आप वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल बना रहे हैं और एक हमारे राज्य की छोटी सी बच्ची जिसका रेप हो रहा है उसको आप लोग बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और इधर से उधर आप हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? जहां उसको आईसीयू की व्यवस्था करनी चाहिए, जहां उसको इमीडिएट आईसीयू में लेना चाहिए, वहां आप उसको महिला वार्ड में भेज दे रहे हैं। आप लोग इधर से उधर उसको टरका रहे हैं। ऐसा क्या है? हॉस्पिटल किस चीज के लिए बन रही है? किस जनता के लिए बन रही है? बिहार की गरीब जनता के लिए बन रही है, बिहार के लोगों के लिए बन रही है। फिर उस बच्चे को क्यों नहीं एडमिट लिया गया? मैं मंगल पांडे जी से ये बात पूछ रही हूँ। गीता जी, सबसे बड़ी बात है कि मंगल पांडे कह रहे हैं कि विश्व का दूसरा अस्पताल जो है हम पीएमसीएच को बना रहे हैं और पीएमसीएच ऐसा है कि उसकी लापरवाही के चलते बच्ची की जान जाती है। यही बात तो मैं मंगल पांडे जी से पूछ रही हूँ कि विश्व का इतना बड़ा हॉस्पिटल इतनी फैसिलिटी के साथ आप किसके लिए बना रहे हैं? बिहार की वो गरीब जनता जिसको जो बच्ची आज गई उसके घर में 2 जून की रोटी तक देने वाला कोई नहीं है। उसके पिताजी कुछ साल पहले गुजर गए हैं। माँ कैसे उस बच्ची को पढ़ाती लिखाती थी? मैं तो उस घर में गई हूँ जहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है ठीक ढंग से, जहाँ बच्ची को किताब कॉपी फेंका हुआ है। माँ रो रही है कि मैं किसी तरह से गुजारा करके बच्ची को पढ़ाती थी। नीतीश जी, आप तो कहते हैं कि बिहार की महिलाओं को पहनने के कपड़ा हम दिए हैं, शिक्षा हम दे रहे हैं, तो फिर ये बच्ची को कैसे इतना बड़ा लापरवाही के कारण जान गई? ये नीतीश जी को, ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को जवाब देना चाहिए कि कौन सी ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां पर बिहार की गरीब जनता को। मानती है क्या बिहार में फिर से जंगल राज लौट रहा है? बहुत ज्यादा लौट रहा है। आए दिन बिहार में कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है, कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी लचर हो गई है कि जहां पर कभी गोली चल रही है, कहीं मर्डर हो रही है, कहीं रेप हो रही है और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। नीतीश जी, आप अभी भी नहीं देख रहे हैं कि आपके बिहार की जनता को क्या परेशानी हो रही है और क्या भुगतना पड़ रहा है। क्या 2025 में चुनाव होने वाले हैं? जनता इस बार नीतीश कुमार का बोरिया बिस्तर बंधवाएगी? इस बार बिहार की जनता जाग चुकी है और विगत कुछ महीनों बाद जो इलेक्शन होगा उसमें बिहार की जनता नीतीश जी को जवाब देगी और जरूर देगी। आएगा कौन? जनसुराज पार्टी आएगा। कहें भाजपा का ऐसे ढोल बजाने के लिए थोड़ी बैठी है। अभी तो प्रधानमंत्री जी रैली करके गए हैं, जनता ने तो दिखा दिया प्रधानमंत्री जी का वेलकम कैसे किए हैं। सिंदूर लौटा दिया जनता। बिहार की जनता को बिहार की महिला का सिंदूर, बिहार की महिला के सिंदूर उसके पति देने वाले हैं। नीतीश जी के सिंदूर से नहीं, नीतीश जी जिसको सिंदूर दिए हैं उसको तो पहले संभाल ले। वो तो बेचारी घूम रही है। मोदी जी ही दिए है ना। मोदी जी जिसको सिंदूर दिए हैं पहले उसके सिंदूर की तो रक्षा कर ले। वो तो बेचारी इधर से उधर घूम रही है। बिहार की महिलाओं को सिंदूर देने को वो ठेका लेके रखे हैं क्या? मैंने मोदी जी का सिंदूर वाला प्लान जो इमोशनल ब्लैकमेल था फेल कर गया। वो 100% फेल है। अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। जो शहीद हुए थे, क्या उनके घर की 2 जून की रोटी मोदी जी देखे हैं? कैसे अब होगी? जो लड़की गई है, क्या उसकी माँ उस बच्ची को कैसे पढ़ाती थी? ये मुख्यमंत्री जी जानते हैं? नहीं जानते हैं। उसको 26 तारीख को जो घटना हुई, आज लड़की पीएमसीएच में आकर मर गई। क्या ये जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो बना रहे थे, जो जरूरत थी उसको मेडिकल की, क्या यहाँ से पीएमसीएच से वहां नहीं जा सकता था कि बच्ची को यहाँ से यहाँ लाना पड़ा? बात सच्चाई है
कि 1.5 घंटे पे स्थित मुजफ्फरपुर यदि इक्विपमेंट ऑपरेशन के नहीं थे तो पीएमसीएच से मंगवाया जा सकता था। पीएमसीएच से डॉक्टरों की टीम मुजफ्फरपुर बच्ची को बचाने के लिए भेजी जा सकती थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के लापरवाही ने, या यूं कह लीजिए कि पीएमसीएच और एसकेएमसीएच हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही ने एक नवजात को से उसकी जिंदगी छीन ली है। देखना है कि जनसुराज जो मांग रखा है, अपनी 3 मांगे, उसे सरकार पूरा करती है या नहीं, वरना जनसुराज के अध्यक्ष ने इतना निश्चित तौर पर कह दिया कि अब जनसुराज भी सड़क पर उतरेगा। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।